एकदम बोलिए कि थर्ड क्लास का ड्रामाबाजी है। मैं उनको एकदम लाइक नहीं जो विधवा है उसको देंगे, तो हमको तो लगता है कि सबको विधवा करने चाह रहे हैं। क्या कभी है, गांव का भी बदमाशी है, गांव के भी आदमी सब अति कर देता है, वहाँ से पैसा भेज रहा है। भारत को जोड़ने का बात जहाँ तक उठता है, भारत को तोड़ा किसने? बोलने का अक्ल नहीं है, जिसको चलने का अक्ल नहीं, जो किसी मामले में सोच उसका सही है, सिर्फ देश को खोखला करो, लड़ाओ। नमस्ते, प्रणाम, जोहार। हम अजय कुमार, आप देख रहे हैं आम जनता। अभी हम लोहरदगा विधानसभा के कृषि मार्केट में मौजूद है और यहाँ काफी संख्या में आम जनता आए हैं। सभी से हम बात करके जानने का प्रयास करेंगे कि किसको वोट देना है और किसको जिता के सरकार में बैठाना है। अगर लोकसभा चुनाव है तो किस मुद्दा में वोट मारिएगा? विकास की मुद्दा में वोट मारेंगे। विकास के मुद्दा में। झारखंड में बेरोजगारी भी बहुत ज्यादा है, शिक्षा व्यवस्था भी पूरा जर्जर हो चुकी है। हम लोग के लिए तो ठीक ठाक लग रहा है अभी, है ना। विकास का मुद्दा खाली खराब है। विकास का मुद्दा अच्छा है। अच्छा है। विकास के मुद्दा में कौन सरकार काम किए हैं? जैसे मान के चलिए, शौचालय बनवाए हैं, पीएम आवास बनवाए हैं, बहुत सारा सुविधा मोदी जी हम लोग को दिए हुए हैं, है ना। तो अब सरकार किसको बनाना है? हम लोग मोदी जी को देंगे। मोदी जी को? हाँ, एकदम मोदी जी को एकदम फुल बहुमत से जिताएंगे। लोहरदगा विधानसभा क्षेत्र में टिकट किनको मिला है? समीर उरांव को मिला है। समीर उरांव को देख के वोट मारिए कि मोदी जी को देख के वोट मारिएगा? मोदी जी को देख के मारेंगे। समीर उरांव को नहीं जानते हैं? समीर उरांव को टिकट मिला है, जान रहे हैं। यहाँ से लोहरदगा से तो संसद ही बन के जाएंगे, लेकिन मोदी जी का हाथ मजबूत होगा। संसद किसको बना के भेजना है? संसद बना सुखदेव भगत हो कि समीर उरांव को? समीर उरांव को। समीर उरांव सुखदेव भगत को पसंद नहीं करते हैं? नहीं, पसंद नहीं करते हैं। आम जनता का कहना है कि सुखदेव भगत भी बहुत काम किए हैं। क्या काम किए हैं? कुछ तो दिखे है नहीं रहा है, सब तो रसातल में चल रहा है। यहाँ तो कांग्रेस के यहाँ से खाली सब पैसे निकल रहा है, सब 2 नंबर का पैसा। पब्लिक का भलाई हुआ है? अब वो आवास दे रहे हैं, तो बोल रहे हैं जो विधवा है उसको देंगे, तो हमको तो लगता है कि सबको विधवा करने चाह रहे हैं सब पंचायत में। तो जो विधवा होगा उसको देंगे। अब मोदी जी का ऐसा नहीं था, मोदी जी का था जो जिसका लिस्ट में सबका साथ सबका विकास, कोई जात पात कुछ नहीं। अब आवास में 3-3 लाख रुपए दे रहे हैं। अब आवास में तो 2 लाख दे रहे हैं, जो कि शुरू में 2000 ईंटा खरीदने के लिए भी नहीं पूर रहा है, 30,000 डाल रहे हैं, जो कि हमको लगता है हर पंचायत में 10 से 15 को घर होगा। अच्छा, उसमें भी घूस लिया जाता है ना अब आवास में पैसे देने के लिए? अब आवास में भी घूस लिया जा रहा है कि आपको घर देंगे कह के। राहुल गांधी बोल रहे हैं ना 300 पार। राहुल गांधी का 300 पार हमको लगता है आंकड़ा 150 नहीं आएगा, सिमट जाएगा 150 में। अब मोदी जी का 400 से हमको लगता है पारे चल जाएगा। ऐसा पूरा उम्मीद है आप लोग को? पूरा उम्मीद है हम लोग को। जैसा कि विकास हुआ है, थोड़ा सा खाली शिक्षा में अगर ध्यान दे दें ना, जैसे अभी शिक्षा का स्तर गिरा हुआ है, टीचर ट्रेनिंग जो हो रहा है, यहाँ सरकारी कॉलेज कम से कम मोदी जी को खोलना चाहिए हर जिला में 2 गो, कि हम टीचर ट्रेनिंग में खाली पैसा लूट रहा है प्राइवेट टीचर ट्रेनिंग करा के। एक कैंडिडेट से 4 लाख रुपया 3-3 लाख पड़ रहा है, और नौकरी बेरोजगारी का कोई नहीं है, सब खेत बाड़ी बेच के और एगो उम्मीद में जी रहा है कि हमको टीचर ट्रेनिंग किए हुए हैं कह के। झारखंड सरकार का तो ऐसा हो गया है ना, इसमें सब विकास नाम का चीजें नहीं, खाली विनाश हो रहा है। इसलिए हम लोग सोच रहे हैं कि मोदी जी को अबर 400 पार करा के भेज दे। अब वोट कहाँ मारिएगा लोकसभा चुनाव में? मारेंगे तो मोदी के, नहीं मारेंगे सो बात नहीं है। मोदी से लाभ मिला है कि नहीं? मिला है, कुछ मिला है, लेकिन हम लोग को घर देना चाहिए जरूर। घर नहीं मिला है, जिसको जो मिल रहा है उसी को घर दे रहा है मोदी। कहे आता है उसका दोहरा घर। मुखिया, आपका मुखिया है ना? हाँ। मुखिया का आप लोग नहीं बोलते हैं, लेकिन भी नहीं देता है घर। तो ऐसे मुखिया को कहा जितवाते हैं वोट मार? अबर भर जितवा दिए, देगा कह के नहीं दे रहा है, नहीं दे रहा है। ठीक है, हम लोग को नहीं दे रहा है तो काहे नहीं बोलेंगे? हम लोग को चाहिए घर एकदम जरूर। और क्या लाभ मिला? मिल रहा है राशन उसन और अथी शौचालय मिला है, ये सब मिल रहा है। कोई कुछ अभी तक खाली घर नहीं मिला? घर नहीं मिला है हम लोग का। किसका गलती है? सरकार का गलती है कि मुखिया की बदमाशी है? मुखिया के भी है, गांव के भी बदमाशी है।
गांव के भी आदमी सब अति कर देता है, वहाँ से पैसा भेज रहा है मोदी, लेकिन भी खा देता है। वोट किसको मारना है? मारेंगे मोदी के। आपका चाचा, आपका क्या राय है? पब्लिक ओपिनियन बहुत अच्छा है, पब्लिक लोग मोदी को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं और मोदी ने काम भी किया है। आम लोगों के बीच में मोदी का अच्छा पैठ बैठा हुआ है और लोगों को विश्वास है मोदी पर। राहुल गांधी कहती है 300 पार। देखिए राहुल एक बचपना है उन पर, अभी मैं बचपना मानता हूँ उनको। बच्चा है, बचपना है, बच्चा नहीं बचपना है, समझे ना। उनको राजनीतिक अभी सबक सीखना बाकी है, वक्त आएगा एक दिन वो भी मैच्योर्ड होंगे, अभी मैच्योर्ड हुए नहीं है। इसीलिए हमें उम्मीद है कि राहुल गांधी पर बात ना करें, क्योंकि मैं उनके पूरा भारत को जोड़ने में लगे हुए हैं और आप बोल रहे बचपना है। देखिए भारत को जोड़ने का बात जहाँ तक उठता है, भारत को तोड़ा किसने? कांग्रेस पार्टी ने तोड़ा। आप देख लीजिए उदाहरण के तौर पर पाकिस्तान किसने तोड़ा, बांग्लादेश को किसने अलग किया, श्रीलंका का जो हमारे भूमि जो श्रीलंका को दान में दे दिया, तो हमारे भूमि को तोड़ने का काम तो कांग्रेस पार्टी की है। और आज कांग्रेस पार्टी बोल रही कि भारत को जोड़ने की बात करते हैं, तो भारत तो जुड़ा हुआ है। हमारे भारत को जोड़ने का श्रेय तो जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जिन्होंने 545 रियासत को जोड़ के भारत अखंड भारत बनाया। हाँ, तो राहुल गांधी भारत जोड़ने का काम कर रहे हैं, वो नाटक है। एकदम बोलिए कि थर्ड क्लास का ड्रामाबाजी है। मैं उनको एकदम लाइक नहीं करता हूँ, 1% भी नहीं। अगर भारत की सरकार किसको बनाइएगा? भारत में तो बीजेपी की सरकार अभी कंटिन्यू चलेगी। अभी हमको लगता है कि 15 वर्ष तक और चलेगी बीजेपी की सरकार। तो यार 15 वर्ष, बिल्कुल बिल्कुल। इसके पीछे रीजन भी है कि एक बेसिक वोट बैंक जो होता है वो बीजेपी ने संघर्ष करके 30 साल तक अपना बेसिक वोट बना चुकी है। और इस वोट बैंक को बनाने में जो बीजेपी ने अपना तन मन, वाजपेयी जी हुए और आडवाणी जी हुए, वो एक बेस तैयार कर दिया गया है। और आने वाला अभी 15 साल तक वो बेस बैंक, वोट बैंक जो है और आगे बढ़ने जा रहा है। और कांग्रेस का वोट बैंक दिनों दिन खत्म होते जा रहा है। आप लोग मोदी जी से खुश है? मोदी जी तो मोदी जी है, खुश की बात नहीं है। मोदी जी से नाराज ही नहीं है हम लोग, मोदी जी से नाराज हो ही नहीं सकते हैं। जो अपने भाई को पेट्रोल पंप में काम करते हुए देख सकता है प्रधानमंत्री, वैसा प्रधानमंत्री कहाँ है? कौन कंट्री में है बताइए तो? कौन सा कंट्री में ऐसा है जिसका भाई पेट्रोल पंप में काम करता है, उसका भाई पतंग बेचता है? इसका कोई भी प्रधानमंत्री का भाई या परिवार का नाम बता दीजिए तो मैं मोदी को त्याग दूंगा। मोदी जी से राहुल गांधी को सीखना चाहिए था। अरे उनको गुरु बनाना चाहिए था। मोदी जी को गुरु मान लेते, जब गले लगाने गए थे तो पैर छूना चाहिए उनको। लोकसभा में जब गले लगाने गए थे उस समय उनको पैर छूना चाहिए, वो गले लगाने की बात करते हैं। बच्चे हैं उनके सामने। लोकसभा चुनाव है चाचा, तो किस मुद्दा में वोट देना है और कौन सरकार को बैठाना है? बात यह है ना कि किसको बैठाना है सबको दिख रहा है। समझे ना, जो सरकार अच्छा काम कर रही है, सीधा सीधी मेरा कहना है कि मोदी ऐसा कोई नेता नहीं, मोदी जी को लाना है पुनः। और क्या मोदी जी को बैठाइएगा? यस, हैट्रिक पुरा दीजिएगा? हैट्रिक नहीं, जब तक मोदी तब तक शासन। बहुत आम जनता बोलते हैं ना कुछ काम नहीं किए, ठगने का काम कर रहे हैं। काम जो है ना गिनती किया जाए ना तो एक दिन में भी 150 योजनाएं चल रही है। अरे गांव घर में अभी घूमिएगा तब पता चलता है कि काम क्या हो रहा है ना। आज कोई भूखा है, कोई दुख से मर रहा है नहीं ना, तो किसका देन है? मोदी जी का ना देन है। कांग्रेस पार्टी ने दी थी। कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में जानते थे हम लोग, भूख और तबाही को देखे हैं कि कैसा मंजर था उस समय के दौर में। आज तो सारा जनता खुश है। भूख है ना दुख है। कांग्रेस पार्टी कहती है कि मोदी महंगाई बढ़ा दी। कुछ महंगाई नहीं है, उनको महंगाई के विषय में उसको जो है सब पता नहीं है कि महंगाई हम लोग कैसे झेला करते थे उस समय से। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि भारत को भाजपा सरकार तोड़ दे रही है। किस हिसाब से कहते के तोड़ दे रहे हैं? तोड़ने का काम तो उन्होंने किया। कब तुम भारत को तो जो है सो तोड़ने का काम कांग्रेस ने किया, भारतीय जनता पार्टी ने किसी ने कब किया? मोदी जी ने कब किया? राहुल गांधी कह रही है ना कि भाजपा सरकार तोड़ी है भारत को और हम जोड़ रहे हैं। उन्होंने अपना परिवार को जो तोड़ने से बचाने नहीं सक रहे थे, भारत को क्या जोड़ने से बचाएंगे? तोड़ने तो तोड़ क्या। अच्छा, आपको लगता है कि मुस्लिम समाज से भी वोट मिलेगा मोदी जी को? देखिए ऐसा है ना कि बहुत ऐसा है कि 2-4-5% लोगों को बढ़ने की संभावना है, मतलब वोट देंगे, इसलिए कि बहुत सारा काम हुआ है। तो मुस्लिम समाज के भी लोग जो है सो कुछ ना कुछ वोटिंग कर रहे हैं, इसमें नो डाउट है। लेकिन तब क्या है कि उन लोग को भी अपना समाज आज डर लगता है, मुस्लिम समाज से भी, कि हम कहेंगे हम बीजेपी को वोट दे रहे हैं तो उसका समाज उसको जैसे तुष्टिकरण कर देंगे।
जो लाभ देते हैं मोदी जी वो तो कोई धर्म देख के लाभ तो देते नहीं। आज तक योजना जो जितना भी भारत में मोदी जी के द्वारा बना है किसी जाति धर्म विशेष समुदाय के लिए नहीं बना है, आम जनता के लिए बना है। गांव घर में जाकर के देखे सबके लिए काम चल रहा है, उसमें जाति भेद कहीं पर कोई जगह नहीं है। राहुल गांधी कहते हैं 300 पार और मोदी जी कहते हैं 400 पार। यह है ना, हवाई पूरी कोई खाने के लिए तैयार है तो राहुल गांधी खा रहे हैं, खाने दीजिए। देखिए असली नतीजा तो 4 को ना पता चलेगा। चार को देखेगा ना, ये लोग जो है सो बगल में दिखबो तक नहीं करेंगे। ऐसा स्थिति रहेगा ये लोग का एकदम। अब की बार 400 पार मोदी सरकार। क्या जी बोले चाचा? मोदी जी 400 पार। 400 पार। 400 पार। आप चाची? 400 पार। कांग्रेस ने है? कांग्रेस पार्टी ने कोई नहीं, कुछ जीवन में कभी दोबारा नहीं, जीवन में नहीं आएंगे। सवाल ही नहीं है, कहाँ से आएगा? 70 साल जो आदमी को मैंने क्या बोले कफन पहना के रखा हुआ आदमी। राहुल गांधी कह रही ना 300 पार है, राहुल गांधी कह रही 300, उसका 50 पार नहीं होगा। 50 भी नहीं आएगा। नहीं, राहुल गांधी कह रही है भाजपा सिर्फ भारत को तोड़ने का काम किया, इसलिए कि इस जीवन भर राहुल गांधी किया है। जो जुड़ल था भारत उसको चला है जोड़ने वो है, और जो जुटा हम जुटे हुए हम आपसे अलग हैं नहीं है, तो फिर उसका 50 नहीं आएगा। 50 नहीं। राहुल गांधी का ना हम लोग बहुत मजबूती के साथ लड़ रहे हैं, अगर मोदी को हरा देंगे। जिसको बोलने का अक्ल नहीं है, जिसको चलने का अक्ल नहीं, जो पूरा उसका कहने का मतलब किसी को अक्ल नहीं है, वो का माने आम जनता को के लिए वो करेगा और आम जनता के लिए सोचेगा और बोलेगा। किसी मामले में सोच उसका सही है सो बताइए ना। उसका एक पार्टी वाले के एक आदमी का एक सोच है सही नहीं है। सिर्फ देश को खोखला करो, लड़ाओ, झगड़ा करो, दंगा करो, इसके सिवा उसके पास कुछ धंधा नहीं। बस एकदम सीधा बात है। मोदी जी 400 पार 100%, और अब की वाला 29 वाला में 500 पार। ऐसा? हाँ, फाइनल। देखिए विकास, हम किसी मोदी भक्त नहीं है, अंधा भक्त नहीं है। हमको क्या चाहिए? विकास दिख रहा है, जनता को चाहिए भय नहीं। जनता अपना धंधा, हम मेहनत करेंगे, कर्म करेंगे तबे रोटी खाएंगे। हमको थोड़े कोई मोदी दे देगा कि राहुल दे देगा, कोई दे देगा, लेकिन जिसके प्रति हमको माने हमारे सरकार को या हमारे समाज को चलाए, अच्छा भय मुक्त रखे, वही हमको सरकार चाहिए। हम कोई इसका कोई पार्टी साटी का कोई नहीं है, आम आदमी है जो मेरे लिए माने समाज के लिए करेगा, हम उसी के लिए वोट देंगे। मुस्लिम समाज खुश नहीं है। वो क्यों खुश रहेगा? मुस्लिम समाज को भी तो लाभ मिलता है मोदी जी के थ्रू। मोदी जी से जो खुश नहीं रहता है ना, वो जीवन में कहीं कोई, जब पूरा वर्ल्ड मोदी जी से खुश है, पूरा वर्ल्ड मोदी जी को मांग रहा है मोदी जी को और जोगी जी को, और वो बोलता है यहाँ के लोग नहीं। जबकि सुनिए 56 गो देश है आपका, क्या नाम है मुसलमान का, उसमें 2-3 गो बाएं दाया है, पाकिस्तान जैसा, तुर्की जैसा, बाकी जितना 54 गो देश मोदी का चला है। कांग्रेस पार्टी का है ना कि भाजपा सरकार आने वाले दिन में सभी मुसलमान को यहाँ से भगाने का प्रयास कर रहे हैं। कोई किसी को नहीं भगाए, क्यों भगाएगा? सबका हक है, सबका अधिकार है। वो यही डरवाने का राजनीति के चक्कर में तो अपने चल जा रहा है वो। अगर राहुल गांधी के बोले चाची बोलने का तरीका है राहुल गांधी को, तो बोलिए क्या है कि बोलता है कि हम खेत में टाइल्स मार्बल लगा देंगे, तो खेत यह आदमी जोतेगा कैसे? अभी हम बाजार में जितना भी आम जनता थे सभी से हम बात करके जानने का प्रयास किए कि बाजार का आम जनता का सोच और विचार क्या है। अगर 2024 में लोकसभा चुनाव सामने है तो यहाँ का आम जनता किसको वोट मार के सत्ता में बैठाने का प्रयास करेंगे और भारत का सरकार किसको बनाएंगे। आप देख रहे थे आम जनता। चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमको प्यार दीजिए। जय जवाहर, जय झारखंड, जय हिंद।